आप ही लोग के शरीर के अंदर का पार्ट्स दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये होता है कि हम अपने जैसे आपको पता है हमारा जो बॉडी है बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए, छोटी छोटी कोशिकाओं से, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। अब हमारा जो बॉडी है उसके अंदर में बहुत सारे ऑर्गन्स लगे हुए हैं, अंदर फिट है। यदि हम सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल के अगर रखें तो एक घमेला या एक झमुआ से भी ज्यादा होगा, लेकिन लगता नहीं है अंदर में किस किस पोजीशन में, किस किस डेसिग्नेशन में वो फिट है सिस्टमेटिक तरीके से। क्योंकि हम साबुन, कॉस्मेटिक, क्रीम, पाउडर से अपने बाहर के पार्ट्स को तो बहुत अच्छे तरीके से हम सजा लेते हैं, बहुत सुंदर तरीके से रख लेते हैं, लेकिन यदि अंदर का पार्ट्स अगर एक बार खराब हो गया तो फिर हमको भगवान को प्यारे होना पड़ता है। चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हमारा हृदय हो, चाहे वो हमारा आंख हो, चाहे वो हमारा फेफड़ा हो। क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट उस समय में जाने की अनुमति चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बॉडी ऑर्गन्स का डेमोन्स्ट्रेशन आप सबके समक्ष हो जाए। और इसके लिए मैं सर्वप्रथम मैं आपको लंग्स का डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं। मैमल्स, सजीव अंग का ओरिजिनल लंग्स है, कैसे काम करता है हमारे शरीर के अंदर में, कैसे सिकुड़ता है, कैसे फैलता है। सांस लेते हैं तो कैसे फैलता है और सांस छोड़ते हैं तो वो कैसे सिकुड़ता है। आइए करके देखिए। हंसते हो ना, कोई एक छात्र आ जाए, कोई एक छात्र आ जाए, फूंक मारना है इसमें, और वही छात्र आएंगे जो सांस ले रहे हैं, क्योंकि हवा भरना है इसमें। कैसे फूंकता है पता चले। आइए वापस नहीं लेना है, ऐसे क्या है, ठीक है। एक बार उधर भी घूम जाएंगे ऐसे फूलों की तरफ। पीछे भी ये आप देख पा रहे हैं लंग्स है हमारा, ठीक है। और आप देख रहे हैं इस साइड में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इधर का छोटा दिख रहा है। ये एक्चुअल में इसका पोजीशन ऐसा रहता है, और जो छोटा बच्चा रहता है उसका जो लंग्स है सर इधर हमारा जो लेफ्ट साइड मतलब इधर वाला हाथ का, आप देख रहे हैं इसमें प्रॉब्लम इस साइड का जो हमारा लंग्स है वो थोड़ा छोटा रहता है, इधर का बड़ा रहता है। कारण क्या है इसके पीछे?
कि इधर हमारा क्या है, हृदय, दिल है कि नहीं, धड़कता है दिल आप लोगों का सबके लिए, किसी और के लिए, अपने लिए धड़कता है, किसी और के लिए नहीं धड़कता है। तो ये जो हमारा हार्ट होने के कारण लेफ्ट साइड का जो हमारा लंग्स है वो छोटा रहता है और इधर का राइट साइड का बड़ा। इसमें लेफ्ट वाला में दो ब्रोंकाई ब्रांचेस होते हैं। दो ब्रोंकाई ब्रांचेस मतलब जो पेड़ होता है उसकी जड़ें बहुत सारे बिखरे हुए रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। इसमें दो पार्ट में बिखरे हुए रहते हैं लेफ्ट साइड में। और राइट साइड का जो हमारा लंग्स है उसमें तीन टाइप से मतलब तीन स्थानों से अलग अलग हमारा जो लंग्स है उनकी जड़ें बिखरी हुई रहती है, जिसको हम ब्रोंकाई ब्रांचेस कहते हैं। और उस ब्रोंकाई ब्रांचेस में छोटे छोटे बॉल जैसी संरचनाएं, छर्रे के जैसे एल्वोली बॉल्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो लंग्स का कनेक्टिविटी हमारा हार्ट से रहता है, आपने पढ़ा होगा पुस्तक में। तो जो हमारा लंग्स की कनेक्टिविटी हार्ट से रहता है, तो जो अशुद्ध रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए कहाँ भेजता है, लंग्स में। और लंग्स में आता है क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड बोला था उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने का काम करता है जब हम सांस लेते हैं तो, और फिर से वापस हमारे हार्ट में भेज देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और ऑक्सीजन युक्त रक्त जो हमारा ब्लड है वो शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। हमारा जो लंग्स है आजकल ज्यादातर इसमें ये केसेस आ रहे हैं कि सुना होगा आपने फेफड़ा में छेद हो गया है, छेद हो गया, सुने ना भाई। अगर मोटरसाइकिल का चक्का पंचर हो गया चलेगा क्या गाड़ी, नहीं चलेगा। तो वैसे ही पंचर इस फेफड़े में भी हो जाता है, छिद्र हो जाना। अब ऐसा तो नहीं कि शरीर को थोड़ा सा फाड़ दे, साइड को निकाल ले, पंचर घस के फिर ट्यूब छिड़का है उसमें और लगा ले वापस, पॉसिबल नहीं होता है। हमारा जो लंग्स है आपने देखा होगा बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मतलब धूल वाले जो कण होते हैं, सांस के माध्यम से जब हम अंदर लेते हैं तो सारे धूल के कण अंदर जाके जमा हो जाते हैं और कई महीने के बाद वही सर्दी के रूप में बाहर निकलता है। अब सर्दी का कलर आपने देखा होगा, तालाब का मटमैला पानी जैसा दिखता है, एकदम गंदा जैसा दिखता है, नहीं दिखता है। तो ये अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर निकलना चाहता है, शरीर जो है लंग्स को साफ करना चाहता है। लेकिन हम तो बहुत ही बड़े धन्य पुण्यात्मा हैं, अंदर के मटेरियल गंदगी चीजें बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि तू बाहर निकल। और उल्टा डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा देते हैं, साहब सर्दी हुआ है, सर्दी का दवाई दे। और जो गंदा मटेरियल है, खराब चीजें फेफड़े में भरा हुआ है, वो अंदर ही रह जाए, मत निकले बाहर। सर्दी के लिए कभी भी मेडिसिन नहीं खाना है बेटा, जितना सर्दी होता है निकलने दो, एक नहीं 4 रुमाल इस्तेमाल करो। डॉक्टर को पैसा देने के बजाय 4 रुमाल खरीद लीजिए और उससे आप नाक साफ करते रहिए, क्योंकि आपके अंदर का मटेरियल बाहर निकल रहा है। छोटे बच्चे का जो लंग्स होता है, फेफड़ा जो होता है, एकदम पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का, बहुत प्यारा होता है। क्योंकि ये बड़े मत्स्य है इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। आजकल ज्यादातर केसेस ये आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस में कई अपनों से निपट गए बेचारे, भगवान को प्यारे हो गए कोरोना वायरस जब चला था। तो कोरोना वायरस जो है सबसे पहले इस लंग्स पर ही अटैक करता था। जब हम वायरस अपने अंदर सांस के माध्यम से लेते थे, आपने सुना है ना, किसी को छूना नहीं है, मास्क लगा के, जब मैं भी मास्क रखा हूँ क्योंकि वायरस बहुत खतरनाक होती है। ये वाला मास्क आप सबने लगाए थे, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो जो हम सांस लेते हैं वो अंदर वायरस के रूप में चला जाता है और अंदर के जो हिस्से हैं, जो एल्वोली बॉल है, जो ऑक्सीजनेटेड करने का जो काम करता है, उसको इफेक्टेड करता था, सांस की बीमारियां शुरू हो जाती थी। लंग्स से संबंधित, फेफड़ा से संबंधित निमोनिया नामक बीमारियां होती है, 12 महीना उसको सर्दी रहता है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। आजकल लंग्स में भी ट्यूमर बनना शुरू हो गए हैं, जैसे ब्रेन का ट्यूमर बनता है और भी हिस्से में कैंसर की हिस्सा पार्ट जो बनता है, उसी प्रकार आजकल जो है ज्यादातर केस फेफड़े से संबंधित रोग हो रहे हैं। क्योंकि बेटा हमको बहुत सारा और चीजें दिखाई
बहुत मैं थोड़ा सा ज़्यादा डीपली इसका तरफ नहीं जा रहा हूँ। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, आपको अगर इसको स्वस्थ रखना है, हमने इसकी खामियां सुन ली, बीमारियां सुन ली, इसको स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है, आप सुबह जल्दी उठिए और मॉर्निंग वॉक कीजिए। थोड़ा सा अच्छा पेड़, हरा भरा पेड़ पौधे के इलाके में, क्योंकि सुबह की हवा लाखों की दवा है। यदि इसको स्वस्थ रखना है तो जरूर आप जो है सैर कीजिए सुबह सुबह, और जहाँ भी डस्ट पार्टिकल वाले हिस्से होते हैं, धूल धक्कड़ वाले जगह होते हैं, उन जगहों पर जाने से बचिए। लास्ट में आप लोग को आप स्वयं ग्लव्स पहनेंगे, फूंक मार के देखेंगे काम कैसे करता है, किस प्रकार की इसकी क्रियाविधि है। प्रत्येक बच्चे को ये आज छू के देखना है, स्पर्श करके देखना है, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। सवाल आता है कि हमारा लंग्स, इसमें ना कोई बटन लगा है, ना कोई मशीन लगा है, फैलता कैसे है, सिकुड़ता कैसे है। लंग्स के नीचे में आपने पढ़ा होगा डायफ्राम रहता है। डायफ्राम नाम सुने हैं आप? डायफ्राम जब फैलता है तो लंग्स हमारा फेफड़ा सिकुड़ जाता है, और जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो क्या होगा? जोर से बोलिए। लंग्स फैलेगा। यही प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर में चलती हैं। किसी को अगर डर लगेगा, बेझिझक आप इसको छू के देखिएगा, डरने घबराने की बात नहीं है। विज्ञान से करना है हमको दोस्ती, और आज पूरी दोस्ती करके जाना है। आपको इसके अलावा हम आपको अभी ब्रेन दिखाएंगे, किडनी दिखाएंगे, और दूसरे का दिल भी दिखाएंगे। ठीक है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, दिल कैसे धड़कता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं आपको जो कुछ समय में भी हम आपको आगे दिखाएंगे।